हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और वीडियो। आज की वीडियो में हम अपना पाइप एंड टंकी का थर्ड टाइप अब डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने दो टाइप्स या दो वीडियो हमने इसके अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे जाके देख सकते हैं। फिर आप तीसरा पार्ट भी इसका देखेंगे। तो ये जो आपका वीडियो रहने वाला है ये आपका एसएससी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बैंक एग्जाम्स, रेलवे और कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें आपका मैथ का कंसेप्ट पूछा जाता है उसके लिए आपका ये यूजफुल रहने वाला है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे साथ में, ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट टाइप और इसका बेसिक कंसेप्ट पूरा का पूरा हमने डिस्कस किया है। उस वीडियो को आप जरूर देखें ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट मजबूत हो जाए। उसके बाद ही हमने इसके साधारण प्रश्न हमने डिस्कस किए थे पूरे। उसके बाद में हमने लगभग चार टाइप इसके डिस्कस कर लिए हैं। आज हम इसका पांचवा टाइप डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टाइप रहने वाला है वो रहने वाला है टाइप नंबर 5, जब टंकी का आंशिक भाग ही भरा जाए। तो आज का जो टाइप होगा हमारा वो क्या होगा, जब टंकी का आंशिक भाग ही भरा जाए। क्वेश्चन कह रहा है किसी टैंक का, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। किसी टैंक का 1/4 भाग भरा होने पर उसमें 135 लीटर पानी प्राप्त होता है। यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो टंकी का या टैंक का कितना भाग पानी से भरा होगा। ऑप्शन है आपके 3/5, 2/5, 1/3 और 2/3। चार विकल्प आपको दिए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी टैंक का 1/4 भाग भरा होने पे। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने की हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/4 भाग भरा होने पर, तो अगर हम क्वेश्चन का 1/4 भाग भरते हैं तो इसका मतलब क्या है कि देखिए आपको मैं बता दूं, आपको पता है जो आपके फ्रैक्शन होते हैं उसमें एक अंश होता है जिसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं और एक आपका क्या होता है, हर होता है। ठीक है, इसे हम एन यानी कि न्यूमरेटर बोलते हैं और ये हमारा डिनोमिनेटर होता है। तो ये जो इसमें हर होता है ये हमेशा कुल मान को दर्शाता है। ठीक है, जो आपका डिनोमिनेटर होगा या जो आपका हर होगा वो आपका क्या दर्शाएगा, कुल मान, मतलब टोटल वैल्यू जो भी होगी उसकी बात करता है ये हमेशा, जो आपका हर होता है। और जो आपका ये अंश होता है यानी कि न्यूमरेटर होता है जिसके बारे में प्रश्न में बात किया हो। ठीक है, आप इस बेसिक से बात को जानेंगे कि जिसके बारे में प्रश्न में बात किया हो। मतलब जो हर है हमारा वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, कुल वैल्यू को, टोटल वैल्यू को। और जो अंश है हमारा वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, जिसके बारे में प्रश्न में बात किया जा रहा हो। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी टैंक का 1/4 भाग भरा होने पे, तो किसकी बात कर रहा है ये, भरा होने की बात कर रहा है। तो हम अगर कहें कि टैंक की कुल क्षमता कितनी है, 4, भरा हुआ भाग कितना है, वो 1 है। हम कह सकते हैं खाली भाग कितना है, तो देखो यहां से हम खाली भाग भी निकाल सकते हैं। वैसे हमें इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं कि भाई अगर 4 भाग में से 1 भरा हुआ है तो खाली भाग कितना होगा, 3 भरा खाली होगा। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी टैंक का 1/4 भाग भरा होने पर उसमें 135 लीटर पानी प्राप्त होता है। तो आपको पता है कि टैंक के अंदर अभी वर्तमान में कितना पानी है, 135 लीटर, और भरा हुआ भाग कितना है, 1। तो यानी कि हम कह सकते हैं इस 1 की वैल्यू ही हमारी कितनी है, 135 है। हमसे क्या पूछा है, यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो टंकी का कितना भाग पानी से भरा हुआ है। तो सबसे पहले देखो हमें टंकी की कुल क्षमता निकालनी होगी। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 135 है तो मुझे बताओ 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 गुना 135, और ये बन जाएगा हमारा 35 दूनी 70 दूनी 140 और 100 चौका 400, यानी कि मेरे टैंक की कुल क्षमता कितनी है, 540 लीटर। अब मुझसे क्या पूछा है
कि टैंक में 180 लीटर पानी अगर भरा है तो उसका कितना भाग पानी से भरा होगा। तो आप मुझे बताओ कितना भाग भरा हुआ है 180, कितने में से 540 में से। तो जीरो से जीरो कट जाएगी, 18 एकम 18, 18 तिया 54। मतलब टैंक का जो 180 लीटर पानी भरे होने पे भाग भरा होगा वो कितना होगा 1/3। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो मेरा राइट आंसर होगा। पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना होगा हमारा 1/3। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आई होगी और आप अच्छे से इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि किस तरीके से हमें कोई प्रश्न अप्रोच करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन कह रहा है किसी टंकी में 350 लीटर पानी भरा है। कितना पानी भरा हुआ है उसमें 350 लीटर पानी भरा है। यदि टंकी का 3/10 भाग खाली हो तो पूरी टंकी भरने के लिए कितने और पानी की आवश्यकता होगी। देखिए अब मैंने आपको बताया था अंश और हर में जो हर होता है वो कुल संख्या को दर्शाता है या कुल वैल्यू को दर्शाता है, और जो अंश होता है वो हमारा जिसके बारे में प्रश्न में बात की जा रही है। अब कह रहा है यदि टंकी का 3/10 भाग खाली हो, यानी कि हमारी जो बात हो रही है प्रश्न में वो खाली भाग की हो रही है। यानी कि ये जो 3 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है खाली भाग को, ये 10 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है भरे हुए भाग टोटल भाग को। तो हम सोल्व करते हैं कि कुल टंकी की क्षमता कितनी है, हम कह देंगे 10। खाली भाग कितना है, क्वेश्चन ने बताया कि खाली भाग कितना है 3। तो अगर 10 में से 3 खाली है तो भरा हुआ भाग कितना हो जाएगा आपका, आप कह दोगे जी 7 हो जाएगा। तो अगर मैं रेशो भी बनाना चाहूं तो ये मेरा रेशो बन जाएगा तीनों चीजों का कि कुल क्षमता, खाली क्षमता और भरी हुई क्षमता। ठीक है। अब क्वेश्चन में मेरे से क्या कह रहा है कि 350 लीटर पानी भरा है और भरा हुआ भाग कितना है 7। तो इस 7 की वैल्यू कितनी है, इस 7 की वैल्यू कितनी है मेरी 350। एक की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 50 आ जाएगी। मुझसे क्या पूछा है कि पूरी टंकी भरने के लिए कितने और पानी की आवश्यकता होगी। अब मुझे बताओ अगर मुझे पूरी टंकी भरनी है तो मुझे ये खाली भाग ही तो भरना होगा उसका। खाली भाग कितना है 3, तो एक की वैल्यू कितनी है 50, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 गुना 3, यानी कि मेरा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 150 लीटर। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा 150 लीटर। ऑप्शन है हमारे 500 लीटर, 150 लीटर, 200 लीटर और 250 लीटर। तो ऑप्शन नंबर बी 150 लीटर मेरा राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 150 लीटर। अगर आपसे इस क्वेश्चन में टंकी की कुल क्षमता पूछ लेता तो आपको पता है देखो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी 50, और आपसे क्या पूछता कुल क्षमता बताओ तो कुल कितनी है 10। अगर एक यूनिट बराबर 50 के है तो 10 कितने की होगी 10 गुना 50, तो कुल क्षमता कितनी आ जाएगी आपकी 500 लीटर। लेकिन हमसे अभी केवल उसने पूछा है टंकी को पूरा भरने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होगी, तो हम भी उतना ही आंसर देंगे। आंसर हो जाएगा 150 लीटर। तो 500 लीटर जो है ये कुल क्षमता है, 150 लीटर हमारा आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारी आज की क्लास का कह रहा है किसी टंकी में 450 लीटर पानी डालने पर उसका 9/16 भाग ही भर पाता है। पूरी टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, किसी टंकी में 450 लीटर पानी डालने पर उसका 9/16 भाग ही भर पाता है। पूरी टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। अब जब हमने 450 लीटर पानी डाला तो 9/16 भाग क्या हुआ भर गया। तो भरने की बात कर रहा है, तो यानी कि अगर हम इसे डिवाइड करेंगे 9/16 में तो 9 क्या है भरा हुआ भाग, 16 क्या है कुल भाग। ठीक है। तो अगर हम अलग अलग वैल्यू निकालें तो कुल भाग रेशो भरा हुआ भाग, हमें तो दो ही चीजें चाहिए। देखो खाली की जरूरत भी नहीं हमें, तो आपको पता है कुल अगर 16 है तो भरा हुआ भाग कितना है उसका 9, और इस भरे हुए भाग की ही हमें वैल्यू दे रखी है कि 450 लीटर पानी डालने पर उसका
9/16 भाग भर जाता है। तो 9 की वैल्यू कितनी है हमारी 450। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 पंजे 45। हम कह सकते हैं कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, चलिए 1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 50। सीधा सीधा लिखते हैं। हमसे क्या पूछा है, टंकी की धारिता बताइए। तो धारिता आप मतलब है कुल वैल्यू कितनी है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 50 है तो आप कह दोगे 16 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 50 गुना 16, और 16 पंजे 80 और एक जीरो, यानी कि टंकी की जो कुल क्षमता है वो कितनी है 800 लीटर। ऑप्शन क्या क्या है हमारे, 500 लीटर है, 600 लीटर है, 700 लीटर है और 800 लीटर है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 800 लीटर। तो टंकी की कुल धारिता कितनी है 800 लीटर। अगर देखो फिर वही बात आ जाती है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता था कि टंकी का खाली भाग ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है 16 में से 9 भाग खाली है, तो भरा हुआ है तो 7 खाली होगा। भाई 16 भाग में से अगर 9 भरा हुआ है तो खाली कितना होगा हमारा 7 भाग होगा। और एक की वैल्यू कितनी है 50, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी 7 गुना 50, 50 सत्ते 350। मतलब उस टंकी का 350 लीटर भाग अभी 350 लीटर पानी खाली है। टंकी की धारिता कितनी है 800 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। टंकी का खाली भाग कितना है 350। उम्मीद करता हूं आप इन क्वेश्चन को इजीली समझ रहे होंगे। आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। और आपके वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं उसमें आपसे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप लेखपाल में चले जाओ, चाहे आप यूपी पुलिस में चले जाओ, चाहे दिल्ली पुलिस में चले जाओ, चाहे एसएससी जीडी में चले जाओ। कोई सा भी अगर आप एग्जाम दोगे तो उसमें आपको लगभग लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। हाँ, थोड़ा सा सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल में लेवल इधर उधर हो जाता है, लेकिन जो वनडे एग्जाम बाकी होते हैं उसमें आपको लगभग लगभग यही पैटर्न क्वेश्चन का देखने को मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या कह रहा है, जल से भरे हुए पूरे बर्तन का वजन 16.5 किलोग्राम है। जल से भरे हुए पूरे बर्तन का वजन 16.5 किलोग्राम है। जब बर्तन का 1/4 भाग भरा है तो उसका वजन 5.25 किलोग्राम है। खाली बर्तन का वजन ज्ञात कीजिए। चलिए अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन कैसे करना होगा हमें ये, कि अगर हम इक्वेशन बनाए तो बर्तन प्लस पानी, ठीक है, जल कह दो पानी कह दो, तो वजन कितना बनता है 16.5 किलोग्राम। अब कह रहा है कि जब बर्तन का 1/4 भाग भरा है तो उसका वजन 5.25। अब देखिए जब 1/4 भाग जल से भरा है तो बर्तन का वजन तो पूरा होगा। तो अगर हम दूसरी इक्वेशन बनाएं तो बर्तन प्लस 1/4 भाग पानी, 1/4 पानी बराबर किसके है 5.25 किलोग्राम के। चलिए अगर मैं इसे सोल्व करूं तो यहां एक रख सकता हूं, और दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो 1 चौका 4, ये बन जाएगा 4 बर्तन। ये 4 है आपका, मैं ठीक से लिख देता हूं, कभी आप इसे 9 समझ लो। तो ये क्या है आपका 4 बर्तन प्लस पानी, क्योंकि 4 से कटेगा ये एक ही बचेगा, तो ये बराबर हो जाएगा आपका 5.25 किलोग्राम के। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 4 बर्तन प्लस पानी बराबर 5 चौक 20 और 25 चौका 100, ये बन जाएगा आपका 21 किलोग्राम। तो यहां से मेरे पास देखिए दो इक्वेशन आई है, एक आपकी बर्तन प्लस पानी की और एक आपकी 4 बर्तन प्लस पानी की। अगर मैं इन दोनों को सोल्व करता हूं तो कैसे सोल्व करूंगा, थोड़ा इंक चेंज कर लेते हैं, चलो इसकी हम थोड़ी सी एक बार अच्छा लगेगा। अब कह रहा है कि भाई बर्तन प्लस पानी कितना है आपका
16.5 किलोग्राम। फिर कह रहा है 4 बर्तन प्लस पानी बराबर किसके है, 21 किलोग्राम के। अगर मैं दोनों को घटाता हूं या दोनों का अंतर लेता हूं तो आपको पता है जब मैं इन्हें माइनस करूंगा तो ये कट जाएगा और 4 बर्तन में से एक बर्तन जाएगा। मैंने अंतर ले लिया एक तरीके से, ये मान लो, क्योंकि इक्वेशन हमेशा बड़ी में से छोटी घटती है। तो हम कह सकते हैं कि 3 बर्तन बराबर कितने के। अब देखो 21 में से अगर मैं 16 को घटाऊं तो 5 बचेगा, और 5 में से आधा घटाऊंगा तो ये कितना बचेगा, 4.5 किलोग्राम। अगर 3 बर्तन की वैल्यू 4.5 किलोग्राम है तो एक बर्तन कितने किलोग्राम का होगा, एक बर्तन बराबर होगा 4.5/3। तो ये 3 एकम 3 बचा 1 और 3 पंजे 15। तो एक बर्तन का वजन कितना है आपका, 1.5 किलोग्राम। यानी कि उस खाली बर्तन का जो वजन बनेगा वो कितना बनेगा आपका, 1.5 किलोग्राम। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी और ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड थी। जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो वैल्यू हमारी यहां पे बन के आई है। तो यहां से हमने इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व कर लिया है। ये हमारी एक्चुअल आंसर हमारा ये होगा। तो आंसर क्या होगा, 1.5 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा हमारे इस क्वेश्चन का। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत है या कोई भी आपको सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर प्रश्न ना समझ आया तो एक बार आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। अब देखिए 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, तो भरे हुए की बात कर रहा है। उसमें से 30 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाती है। टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है, देखो जो 3/4 है हमारा, उसमें हर क्या है हमारा, टोटल 3 क्या है, जो फिलअप वाटर है हमारा, यानी कि भरा हुआ भाग है। तो अगर 4 में से 3 भाग भरा हुआ है तो 3 की वैल्यू ही हमें कितनी दे रखी है कि 30 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाती है। तो 3 की वैल्यू कितनी है, 30। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, 3 ढाई 30। तो 4 की वैल्यू, कुल संख्या कितनी होगी, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 गुना 4, हमारा आंसर हो जाएगा 40। तो टंकी की जो धारिता है वो कितनी है, ऑप्शन नंबर सी 40 लीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। 40 लीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपको चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी। फिर भी मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी डाउट हो, कोई काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है आपको, आप कंफ्यूज हो रहे हैं किसकी तैयारी करें किसकी तैयारी ना करें, तो सब चीजों की आपको एडवाइस, आप अपना कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको प्रॉपर उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये थोड़ा सा देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हाल ही में एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एक टंकी का 6/7 भाग तेल से भरा हुआ है। 60 लीटर तेल निकालने के बाद भी टंकी का 4/5 भाग भरा रह जाता है। टंकी की धारिता लीटर में ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है आपके 350, 700, 360 और 1050। चलिए राइट आंसर देखते हैं क्या बनता है। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ये अलग है। एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था, शायद ये सीएचएसएल 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए एक टंकी का 6/7 भाग तेल से भरा हुआ है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कोई टंकी आपकी 7 लीटर की थी और उसका भरा हुआ भाग कितना है, 6, ये कुल, और ये कितना भरा हुआ भाग। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसमें से 60 लीटर तेल निकलने के बाद भी टंकी का 4/5 भाग भरा रह जाता है। अब कह रहा है कि भाई कुल टंकी कितनी, 5, और भरा हुआ भाग कितना, 4। टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, जब टंकी एक है तो उसकी कुल क्षमता अलग अलग तो होगी नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी क्षमता को इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए मैंने क्या करा, यहां कर लिया 5 से मल्टीप्लाई और यहां कर लिया
7 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अगर मैं इसे अलग से लिखूं तो ये बन जाएगा मेरा कुल वैल्यू, और ये मेरी भरी हुई। तो 5 सत्ते 35 और 5 गुना 6 30। मतलब अगर मेरी कुल टंकी 35 लीटर की है तो उसका भरा हुआ भाग कितना आ रहा है, 30। अब इसको अगर मैं करता हूं तो 7 पंजे 35, और ये कितना हो जाएगा, 7 चौक 28। कि अगर 35 की टंकी है तो उसमें से 60 लीटर तेल निकलने के बाद उसमें कितना रह गया, 28। अब देखिए कुल क्षमता जो है वो दोनों केस में बराबर हो गई। पहले भरा हुआ भाग कितना था, 30। 60 लीटर तेल निकलने के बाद कितना रह गया, 28। कितने की कमी आई, 2 की। क्वेश्चन ने कितने की दे रखी है, 60 की। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, 30। हमसे क्या पूछा है, टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है हमारी टंकी कुल क्षमता कितनी है, 35। टंकी की कुल क्षमता कितनी है, 35। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 30। तो 35 की वैल्यू कितनी होगी, 35 गुना 30। तो 35 तिया 105। तो जीरो है ही हमारी। तो टंकी की जो धारिता बनेगी वो आपकी कितनी बनेगी, 1050 लीटर। 350, 700, 360 और 1050। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी 1050 लीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो आने वाला है हमारा टाइप नंबर 6 आएगा, जो कि रहने वाले हैं विविध प्रश्न। विविध प्रश्न में देखिए जो पूरा चैप्टर का निचोड़ होता है वो आपका हमसे पूछा जाता है। तो इसमें आपके मिक्स टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सारे टाइप वाइज क्वेश्चन कर रहे थे, क्योंकि ये हमारे चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है। तो लास्ट वीडियो में हमने जितना भी अब जो नया क्वेश्चन बनाया है या डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है वो हमारे सारे विविध प्रश्न में आ जाएंगे। विविध प्रश्न को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, दो पाइप किसी टंकी को अलग अलग 20 व 25 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाए तो पूरी टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है दो पाइप दे रखे हैं हमें, वो अलग अलग कितने कितने मिनट में भरते हैं, 20 मिनट और 25 मिनट में भरते हैं। लेकिन करा क्या है कि दोनों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जा रहा है। एक एक मिनट के लिए खोला जाए तो पूरी टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। अब सबसे पहले तो हम देखो पाइपों की क्षमता निकाल लेते हैं कि भाई फर्स्ट पाइप कितने समय में भर देता है, 20 मिनट में। सेकंड पाइप कितने समय में भर देता है, 25 मिनट में। देखिए दोनों पाइप भरने का ही काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा जब एक पाइप भर रहा होगा एक खाली कर रहा होगा, तो वहां कंडीशंस दूसरी बनेंगी। अब एलसीएम कितना आएगा हमारा, एलसीएम आ जाएगा 100। पहले पाइप की क्षमता 5 लीटर प्रति मिनट, दूसरे पाइप की क्षमता 4 लीटर प्रति मिनट, क्योंकि प्रति मिनट में ही हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब मुझे बताओ क्वेश्चन कह रहा है यदि दोनों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाए तो मैं कह सकता हूं कि भाई पहले हमारा फर्स्ट पाइप खुला, ठीक है, काम कितनी देर करा उसने, 1 मिनट। 1 मिनट में काम कितना करता है, 5 यूनिट, तो वो 5 यूनिट काम करेगा और चला जाएगा। अब बारी आएगी सेकंड मिनट की, सेकंड मिनट में या सेकंड पाइप की, और ये भी कितना काम करेगा, 1 मिनट काम करेगा। और काम कितना करता है ये, 4 यूनिट काम करता है। तो आप देख रहे होंगे फर्स्ट पाइप पहले मिनट में आया, 5 यूनिट काम करा चला गया। सेकंड पाइप फिर 1 मिनट के लिए आया, दूसरे मिनट में 4 काम किया चला गया। तीसरे मिनट में फिर फर्स्ट आएगा और चौथे मिनट में फिर सेकंड। यही हमारा रूटीन चलता रहेगा। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि 2 मिनट में फर्स्ट पाइप प्लस सेकंड पाइप मिलके कितना काम कर देते हैं, 9 काम कर देते हैं। हमें कितना कराना है, 100 काम कराना है। अब 100 काम कराना है तो देखो 2 मिनट में 9 काम हो गया। अगर मैं इस 9 को 100 के पास ले जाऊं तो मैं ये कह सकता हूं गुना 11 कर दें हम, तो ये बन जाएगा देखो 11 निम 99, 11 निम 99, और 9 से गुना करूंगा मैं इसमें, 9 दूनी सॉरी 11 से गुना करेंगे, 11 दूनी 22। तो हम कह सकते हैं कि 22 मिनट में कितना काम हो गया, 99। हमें कितना कराना है,
हमें कराना है भाई आपका 100, 99 हो गया तो शेष काम कितना बच रहा है आपका, शेष काम बच रहा है हम कह सकते हैं 100 माइनस 99। तो एक काम को करने कौन आएगा, देखिए पहले मिनट यानी कि ओड नंबर पे जो फर्स्ट वाला पाइप आ रहा है, सेकंड मिनट यानी कि इवन वाले नंबर पे सेकंड पाइप आ रहा है। तो ये जो 22 नंबर है ये एक इवन नंबर है, यानी कि 22वें मिनट में जो काम करके गया होगा वो कौन करके गया होगा, सेकंड वाला पाइप करके गया होगा। तो 23वां मिनट जो आएगा उस पे काम करने कौन आएगा, फर्स्ट वाला पाइप आएगा। और फर्स्ट वाले पाइप की क्षमता कितनी है, 5, लेकिन हमें कितना काम कराना है, एक। तो एक काम को 5 क्षमता से करने में कितना समय लगेगा, 1/5 मिनट। तो 22 मिनट आपकी टोटल है और 1/5 मिनट ये है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 22 सही 1/5 मिनट। तो पूरी टंकी भरने में दोनों पाइपों को बारी बारी से कितना समय लगेगा, 22 सही 1/5 मिनट। ऑप्शन देखते हैं, 11 मिनट, 22.2 मिनट, 22 मिनट और 44 मिनट। तो अगर मैं देखो 22 सही 1/5 मिनट है, अगर मैं इसे काटूं तो ये बन जाएगा मेरा 22.2 मिनट। 5 दूनी 10 होते हैं, तो आंसर जो हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22.2 मिनट। वैसे तो आपको प्रोबेबली आपको क्वेश्चन जो है फ्रैक्शन में ही मिलेगा, आपको डेसिमल में ये क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। तो आंसर 22 सही 1/5 मिनट या 22.2 मिनट, या फिर हम कह सकते हैं 22 मिनट 12 सेकंड भी से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो वो तो डिपेंड करेगा हमारे विकल्प के कि किस तरीके से हमें विकल्प दिया हुआ है। तो ये था हमारा, जब बारी बारी से जो दो नल हैं एक एक मिनट के लिए खोले जाते हैं। अब समस्या ये है कि आपका ये वाला जो प्रश्न है इसमें दोनों नल भरने वाले हैं, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें दोनों नल खाली करने वाले होंगे, सॉरी एक खाली करने वाला होगा एक भरने वाला होगा, जैसा कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नल किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है जबकि दूसरा नल उसे 12 मिनट में खाली कर सकता है। तो देखिए एक भरने का काम कर रहा है, खाली। यदि खाली टंकी में दोनों नलों को नलों को बारी बारी से, इसे काट देंगे हम, दोनों नलों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाए तो टंकी कितने समय में पूर्णतः भर जाएगी, ठीक है। अब देखिए एक खाली करने वाला नल है एक भरने वाला है, तो हम क्या देते हैं, एक नल है ए जो भरने का काम करता है, एक नल है बी जो खाली करने का काम करता है। ए पूरी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, बी पूरी टंकी को 12 मिनट में खाली कर सकता है। एलसीएम ले, क्षमता अगर हम निकालें तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 60, तो 10 × 60 12 पंजे 60। आपको पता है यदि खाली टंकी में दोनों नलों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए, यानी कि फर्स्ट मिनट में, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि फर्स्ट मिनट में हम काम किससे कराएंगे, ए से। काम कितना करेगा 6 यूनिट और चला जाएगा। सेकंड मिनट में काम किससे कराएंगे, बी से। अब देखिए ये प्लस में काम करता है और बी जो है माइनस में काम करता है, ये माइनस में 5 काम करेगा और चला जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि भाई एक और एक 2 मिनट में ए प्लस बी ने मिलके 6 और 6 में से 5 खाली कर दिया, तो टोटल काम कितना हुआ, एक काम हुआ। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहां बच्चे गलती कर देते हैं कि क्या करते हैं, वो एक को 60 बनाएंगे। अब एक को 60 बनाने के लिए मैं गुना करूंगा 60 से, तो ये 60 हो जाएगा, और यहां पे गुना करूंगा 60 से, तो ये कितना हो जाएगा 120 मिनट। अब हालांकि 120 मिनट मेरे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, लेकिन हो सकता है एग्जाम में आपको ये 120 मिनट मिल जाए। तो इसमें गलती हो जाती है क्योंकि ये आंसर हमारा गलत होगा। क्यों गलत होगा वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए आपको पता है बारी बारी से काम कर रहे हैं, अब बारी बारी से जब काम करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे जब ए काम कर रहा होगा वो इस पूरी टंकी को भर देगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए जो टोटल क्षमता है मेरी टंकी की उसमें से ए की क्षमता को माइनस कर देंगे हम, और ए की क्षमता कितनी है 6, और 60 में से जब मैं 6 घटाऊंगा तो 54 काम बचेगा। क्यों बचेगा इसका भी मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो 54, अब देखिए जब बारी बारी से काम कर रहे होंगे और जिनमें एक खाली करने वाला होगा तो हम भरने वाले की क्षमता को पहले ही हटा देंगे,
ठीक है, एक बार की क्षमता उसकी हम हटा देंगे। क्यों हटाएंगे? क्योंकि जब लास्ट टाइम काम कर रहा होगा तो वो पूरी टंकी को भर जाएगा। उसकी जब हमारी टंकी भर जाएगी तो बाद में हमें उसे खाली करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम जो बारी बारी से काम कराएंगे वो कितना कराएंगे? 54 काम कराएंगे। अगर मुझे 2 मिनट में कितना काम होता है? एक। मुझे कितना कराना है? 54। तो एक की गुना 54 में करूंगा तो यहां आ जाएगा 54, और ये 2 की गुना जब मैं 54 में करूंगा तो कितना आएगा? 54 दूनी 108। मतलब 108 मिनट में आपका कितना काम हो गया? 54। कराना कितना है हमें? 60 काम कराना है। तो मुझे बताओ, देखो ओड मिनट पे फर्स्ट आ रहा है या ए आ रहा है? इवन मिनट पे कौन आ रहा है? बी आ रहा है। तो ये 108 मिनट एक इवन नंबर है, तो इवन पे कौन आया होगा? बी आया होगा। तो अगली जो मिनट होगी, यानी कि हम इधर लिख लेते हैं, देखो 108 मिनट में कितना काम हुआ? 54। अब जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो 109वीं मिनट आएगी। तो 109 मिनट में काम कितना होगा? भाई ओड नंबर पे ए आता है काम करने, काम कितना करेगा? 6। तो अगर मैं इसमें 6 काम करा दूं तो टोटल कितना हो गया? 109 मिनट। और 109 मिनट में काम कितना हो गया? 60। अब देखिए, जब हमारा 60 काम पूरा हो चुका है तो हमें अब 110वें मिनट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमसे यही पूछा है टंकी कितने समय में पूर्णतः भर जाएगी। जब 109वें मिनट में ही मेरी टंकी भर गई तो मुझे 110वें मिनट की जरूरत पड़ेगी क्या? तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा पहले वाला है वो 60 की गुना 120 में करके, 2 की गुना 60 में करके 120 आ जाता है, तो वो हमारा आंसर कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? 109 मिनट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है यदि टंकी में लगे 2 पाइप एक साथ कार्यरत हो तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। ठीक है, 2 पाइप अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो टंकी कितने समय में भर रही है? 12 घंटे में। यदि एक पाइप दूसरी पाइप से 10 घंटे जल्दी भरे तो दूसरा पाइप टंकी को भरने में कितना समय लगाएगा? ठीक है, अब देखो आपको मैं सबसे बढ़िया एडवाइस दूंगा कि ये जो क्वेश्चन है हमारा, या इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमारे ऑप्शन से हो जाएंगे। ऑप्शन से ये सबसे बढ़िया होते हैं। अगर हम इसे बेसिक कंसेप्ट से करेंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा समय खराब करेंगे और शायद तब भी हमारा आंसर ना सही से बन पाए। अब कह रहा है देखो, यदि एक पाइप दूसरी पाइप से 10 घंटे जल्दी भरे तो दूसरा पाइप टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? अब मुझे बताओ, हमसे क्या पूछा है? दूसरा पाइप। तो हमें ऑप्शन भी किसके दे रखे होंगे? दूसरे के। 15, 10, 20 और 30। अगर 2 पाइप कर रहे हैं और दूसरा पाइप किसी टंकी को भरने में 15 घंटे ले रहा है, ठीक है, तो पहला पाइप कितना ले रहा होगा? 10 घंटे जल्दी भर रहा है, यानी कि 5 ले रहा होगा। 5 और 15 का एलसीएम 15 आएगा। 15, 5 दिया 15। क्षमता अगर हम निकालेंगे तो पहले की क्षमता 3 और दूसरे की क्षमता 1। आपको पता है टंकी में लगे 2 पाइप एक साथ काम करने पे 12 घंटे में भरते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इनकी दोनों की क्षमता देखूं तो 15/4 कितना आ रहा है? 4 दिया 12। तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। तो अब मैं दूसरे ऑप्शन की तरफ चलूंगा। देखिए, ऑप्शन से आप इसे जल्दी कर लोगे, मेरा मानना यही है, इसीलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सोल्व करा रहा हूं। दूसरा ऑप्शन क्या है मेरा? कि बी 10 घंटे में। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे 10 घंटे लूंगा और पहले वाला उससे 10 घंटे कम ले रहा है तो ये तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि ये ऑप्शन खत्म, दूसरा ऑप्शन खत्म। अब तीसरे ऑप्शन पे आ जाते हैं कि ये ले रहा है 20 घंटे, तो ये कितने लेगा? 10 घंटे। एलसीएम कितना आएगा? 20 आ जाएगा। 10 दूनी 20, 20 एकम 20। तो यानी कि ये मेरी बनेगी 20/3, क्योंकि अगर मैं दोनों से काम कराता हूं तो मुझे 12 घंटे चाहिए। तो 3 6 18, ये भी आंसर नहीं आ रहा। अब बचता क्या है? एक ही तो ऑप्शन बच रहा है, आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप संतुष्टि के लिए कर सकते हो। कैसे? कि अगर ये 30 घंटे में भरता है तो ये कितने में भरता होगा? 20 में। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका? 30 और 20 का 60। इसकी क्षमता कितनी आएगी? 20 या 60। इसकी क्षमता कितनी आएगी? 2। 30 दूनी 60। दोनों एक साथ काम करेंगे तो 5, और 60/5 काम कराएंगे तो कितना आएगा? 12 घंटे आएगा कि नहीं आएगा? और यही कह रहा है कि अगर दोनों साथ काम करें तो 12 घंटे में काम पूरा हो जाता है। तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा 12 घंटे।
सॉरी मतलब 12 घंटे नहीं, हमने कौन सा ऑप्शन लिया था, ऑप्शन नंबर डी। हालांकि जब मेरे 3 ऑप्शन गलत हो गए थे तो मेरे पास चौथा ही ऑप्शन बचता है जो मेरा सही आंसर बनेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 30 घंटे में दूसरा पाइप टंकी को पूरी तरह से भर देगा। जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन आए कि एक पाइप दूसरे पाइप से इतना जल्दी भर देता है तो दोनों मिलके एक इतने घंटे में भरते हैं, तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 38 होगा वैसे, यहाँ पे 37 दो बार आ गया है। चलिए कोई बात नहीं, हो तो नंबर से हमें नहीं लेना, हमें क्वेश्चन करने हैं। पानी से भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भरी जा सकती है, मतलब 12 बाल्टियों से एक टंकी को इजीली भरा जा सकता है, जबकि प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। मतलब एक बाल्टी की क्षमता कितनी है, 13.5। अगर 12 बाल्टियों से किसी टंकी को भरा जा सकता है जिनकी क्षमता 13.5 है, तो हम टंकी की क्षमता निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे, 12 पंजे 60 की 0, 12 तिया 36 और 6 42, और 12 एकम 12 और 4 16, और दशमलव का एक अंक है तो हम भी लगा देंगे। मतलब मेरी टंकी की जो क्षमता है वो 162 लीटर की है। अब कह रहा है इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियां भर सकती हैं। अब मुझे बताओ, 162 लीटर की टंकी से 9 लीटर की क्षमता वाली बाल्टियों को डालना है, तो 9 एकम 9, बचा कितना 7, 9 अट्ठे 72। तो कितनी बाल्टियों की आवश्यकता पड़ेगी हमें, 18 बाल्टियों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा मेरा 18 बाल्टियां। तो बेसिक क्वेश्चन था, कोई इतना खास नहीं था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आ रही होंगी, आप मैथ को एंजॉय कर रहे होंगे। कोई भी कंफ्यूजन है वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए, वहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऑनलाइन का यही फायदा होता है कि आप एक वीडियो को जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पहला वीडियो देखिए, पहले वीडियो में हमने पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट इसका डिस्कस किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा है डी व्यास वाले एक पाइप के द्वारा कोई पानी की टंकी 40 मिनट में खाली की जा सकती है, तो 2D व्यास वाले पाइप को उस टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो कह रहा है डी व्यास वाले एक पाइप को कोई पानी की टंकी 40 मिनट में खाली की जा सकती है, 2D व्यास वाले पाइप को उस टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ऑप्शन दे रखा है हमें 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट और 40 मिनट। अब देखो क्वेश्चन कैसे होगा ये, आपको पता है दो पाइप है मेरे पास, मैंने दोनों को नाम दे दिया, एक को ए और एक को बी। तो इस ए पाइप का जो व्यास है वो हमारा कितना है, डी, और बी पाइप का जो व्यास है हमारा वो कितना है, 2D। ठीक है, अगर व्यास हमारा डी और 2D है, अगर हमारा व्यास डी और 2D है, तो मुझे बताइए त्रिज्या कितनी होगी। व्यास जो होता है डायमीटर होती है, त्रिज्या हमारी रेडियस होती है, और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो अगर ए का व्यास डी है तो त्रिज्या कितनी होगी, D/2, और इसका जो त्रिज्या होगी वो होगी आपकी 2D/2, यानी कि इससे 2 कट जाएगा, तो एक की त्रिज्या आ गई हमारी D/2 और एक की त्रिज्या आ जाएगी हमारी केवल D। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्योंकि जो आपका पाइप होता है वो एक वृत्ताकार होता है, और वृत्त का क्या होता है, एरिया, तो पानी जो निकल रहा होगा वो क्षेत्रफल से निकल रहा होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, πr², और इसका भी क्षेत्रफल कितना होगा, वो भी πr² होगा।
तो अनुपात में है, पाई से पाई कट जाएगा, आर की वैल्यू कितनी है d/2, तो d/2 का स्क्वायर रेसो, ये कितना बनेगा हमारा d का स्क्वायर। अब अगर हम इसे सोल्व करें तो ये बन जाएगा हमारा d² / 4 अपॉन में कितना d²। अब देखिए क्या होता है कि रेशो में हमारे जो नंबर होते हैं वो फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, तो अगर मैं इसे यहां पे निकालूं तो इनका क्षेत्रफल का अनुपात कितना आएगा, या मैं इसे यहां पे दोबारा से नोट कर देता हूं एक बार, d²/4 और ये कितना है आपका d²। अब रेशो है तो ये यहां पे एक आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका d² रेशो d² × 4। अब देखिए क्षेत्रफल ही तो पाइप की क्षमता होगी, जितना क्षेत्रफल का पानी निकल रहा होगा वही हमारे पाइप की क्षमता आएगी। अगर मैं देखूं तो ये d² से ये d² कट गया, तो उसके क्षेत्रफल या क्षमता, या हम कह सकते हैं क्षमता, तो उसकी क्षमता का अनुपात कितना आएगा दोनों का 1/4, कि भाई क्षमता का अनुपात कितना है दोनों पाइपों का 1/4 है। समय का अनुपात क्या आ जाएगा, इसका उल्टा आ जाएगा, तो 4/1 आ जाएगा। तो हमें क्या दे रखा है कि भाई डी व्यास वाला जो पाइप है वो 40 मिनट में खाली कर सकता है, तो इस 4 की वैल्यू कितनी है 40, कितना मल्टीपल है 10, तो ये भी कितना होगा हमारा गुना 10 होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 मिनट। तो 2D व्यास वाले पाइप को इसे खाली करने में कितना समय लगेगा 10 मिनट, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने पहले ही कहा था, देखिए अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ये जो क्वेश्चन आपके बनते हैं एसएससी में आपसे बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको देखो इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। वीडियो को एक बार रिवर्स करके देख लीजिए। व्यास हमें दिया हुआ है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो d/2 हो गया, 2d/2, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी बच गई d बच गई। अब क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, क्योंकि जो पाइप होता है वो हमारा वृत्ताकार होता है, तो πr², ये आप πr1² कर सकते हैं चाहो तो, ठीक है। d, अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो r² यानी कि d/2 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा d का स्क्वायर, यानी कि ये जो क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा वो क्या आएगा d²/4 रेशो में d²। अब रेशो में क्योंकि भिन्न नहीं हो सकती, तो हमने क्या करा मल्टीप्लाई कर लिया क्रॉस, तो d² / d² × 4, d² कट गया। क्षेत्रफल ही क्या होगी पाइपों की क्षमता होगी, तो क्षमता का अनुपात कितना आ गया 1/4, समय का अनुपात कितना आ जाएगा आपका 4/1 आ जाएगा, और हमें 4 की वैल्यू दे रखी है 40, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, तो आंसर जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 मिनट। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि रहने वाला है इसी टाइप का एक क्वेश्चन। कह रहा है 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाएं, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। अब देखिए 3 नल हैं ए, बी और सी, अगर मैं इन तीनों की क्षमता निकालूं तो कितनी आएगी, पहले समय कितना कितना दे रखा है 12, 15 और 20, तो ए 12 घंटे में भर देता है, बी 15 घंटे में भर देता है, और सी आपका 20 घंटे में भर देता है। एलसीएम कितना 12, 15, 20 का एलसीएम क्या आएगा 60 आएगा। ए की क्षमता आ जाएगी 5, बी की क्षमता आ जाएगी 4 और सी की क्षमता आ जाएगी 3। अब कह क्या रहा है कि यदि नल ए पूरे समय खुला रहे, ठीक है, और बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाएं, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो देखिए पहले घंटे में, या हम कह सकते हैं फर्स्ट आवर में काम कौन करेगा, देखो ए तो कंटिन्यू काम कर रहा है, और इसके साथ काम करने कौन आएगा बी काम करने आएगा। ए प्लस बी काम करेंगे, काम कितना करेंगे 5 और 4 9, बी चला जाएगा, सेकंड आवर आएगा आपका, सेकंड घंटे में कौन कौन आएंगे, ए तो कंटिन्यू काम कर रहा है तो ए तो आएगा ही आएगा, इसके साथ अब कौन आएगा सी आ जाएगा। कितना काम होगा 5 और 3 8,
तो हम कह सकते हैं दोनों ने 2 घंटे या तीनों ने 2 घंटे में कितना काम किया? 17। 17 हमें कितना कराना है? 60। तो हम क्या करेंगे, इसकी गुना कर देते हैं 3 से। 17 तिया 51, 2 की गुना यहां करेंगे हम, 2 तिया 6। 6 घंटे में कितना काम हो गया? 51। कराना कितना है हमें? 60। तो अगर 6 घंटे में 51 काम हो गया, अब काम करने कौन आएगा? 7वां घंटा। और 7वां घंटा कैसा है? ओड नंबर है। और ओड नंबर पे काम करने कौन आते हैं? ए प्लस बी। और ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 5 और 4 9। तो प्लस 1 घंटे में काम कितना होगा आपका? भाई 1 घंटे में ये कितना काम करेंगे? 9। तो टोटल कितने हो गए? 7 घंटे। और 7 घंटे में 51 और 9 60। तो हमें भी काम कितना कराना था? 60। हो चुका है 60 काम हमारा। कितने समय लगा? 7 घंटा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 7 घंटे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है पाइप एक्स किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है तथा पाइप वाई इसको 35 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है। यदि पाइप वाई को पहले खोला गया हो तो टंकी भरने में कितने घंटे का समय लगेगा? देखिए यहाँ पे इसने लास्ट में कह दिया कि पाइप वाई को पहले खोला गया है, ठीक है। अब आपको पता है एक्स 20 घंटे में और वाई आपका 35 घंटे में भरता है। एलसीएम कितना आएगा इनका? 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 20 सत्ते 140। चलिए एलसीएम कितना आ गया? 140। और 20 से काटेंगे 7 बार और 35 से काटेंगे 4 बार। अब क्वेश्चन कह रहा है दोनों को बारी बारी से खोला जाता है, लेकिन इस बार जो शुरुआत करी है वो किसने करी है? वाई ने। तो यानी कि फर्स्ट आवर में पहले घंटे में आपका कौन आएगा? वाई आएगा। 4 काम करेगा और चला जाएगा। सेकंड घंटे में एक्स आएगा, 7 काम करेगा और चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं 2 घंटे में कितना काम हो गया? 7 और 4 11। हमें कितना कराना है? 140। तो इस 11 को इसके पास ले जाएंगे तो 11 ढाई 110 और 11 दूनी 22। तो अगर मैं दोनों तरफ 12 की गुना कर दूं तो मेरे पास नंबर आएगा 132। और ये कितना हो जाएगा मेरा? 24 घंटे। मतलब 24 घंटे में 132 काम हो गया। अब कितना बच रहा है हमारा? अब कौन, देखिए पहला काम किसने करा था? वाई ने। सेकंड काम कौन कर रहा है? एक्स। 24वें घंटे में कौन आया होगा? एक्स आया होगा, क्योंकि भाई सॉरी ओड पे आपका आता है वाई और इवन पे आता है आपका एक्स। तो देखिए 24 क्या है? इवन है, एक्स आया होगा, यानी कि 25वें घंटा, यानी कि 1 घंटे में कौन आया होगा? वाई आया होगा। सॉरी हाँ वाई आया होगा। और वाई कितना काम करता है? वाई करता है 1 घंटे में 4 काम। तो ये बन जाएगा आपका टोटल 25 घंटे में काम कितना हो गया? 132 और 4 136। अब देखिए 26वें घंटे में कौन आएगा? एक्स आएगा। एक्स कितना काम करता है? 7 काम करता है, लेकिन कराना कितना है हमें? 4। तो ये बन जाएगा हमारा 4/7, क्योंकि 4 काम कराना है। एक्स की क्षमता कितनी है? 7। टोटल टाइम कितना लगा है? 25 घंटे। और अब देखिए ऑप्शन क्या है मेरे? 269/7, 280/7, 179/7, 172/7। तो अगर मैं इसे सोल्व करता हूं 25 सत्ते 175, 175 और 4 179/7। तो ऑप्शन जो हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी 179/7 जो हो जाएगा राइट आंसर। अगर फ्रैक्शन में बनेगा तो 25 से ही 4/7 आपका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। कह रहा है अलग अलग समय पर चालू किए जाने पर किसी टंकी को भरने में पाइप ए पाइप बी की तुलना में 5 घंटे कम समय लेता है और एक साथ चालू किए जाने पर दोनों 6 घंटे में टंकी को पूर्णतः भर देते हैं।
यदि पाइप ए को अकेले चालू किया जाए तो वह टंकी को कितने मिनट में भर देगा। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है पाइप ए पाइप बी की तुलना में 5 घंटे कम समय लेता है। तो अगर हमें ए से ही पूछा है, ए अकेले चालू किया जाए तो टंकी कितने समय में, और दोनों एक साथ चालू होते हैं तो 6 घंटे में भर जाती है। मैंने बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप ऑप्शन लो। अगर ए 10 घंटे में किसी टैंक को भर रहा है या किसी भी चीज को या टंकी जो भी है, तो बी उससे 5 घंटे ज्यादा लेता है, क्योंकि यही कह रहा है कि अलग अलग चालू करने पर ए पाइप बी की तुलना में 5 घंटे कम समय लेता है। तो अगर ये 10 ले रहा है तो ये कितने ले रहा होगा 15। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 30। 10 तिया 30, 15 दूनी 30, और 30 काम को जब दोनों मिलके करेंगे तो कितना समय लेंगे 6 घंटे। लो पहले ऑप्शन से हमारा आंसर आ गया देखो, क्योंकि यही कह रहा है कि दोनों एक साथ चालू किए जाने पर दोनों 6 घंटे में टंकी को पूर्णतः भर देते हैं। तो देखो 6 घंटे में भर गई, तो ए कितने घंटे में भर रहा है 10 घंटे में। तो आंसर भी क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये हमारा इस पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है पाइपों की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार पाइपों में पानी के प्रवाह की दर का अनुपात प्रतिलोमित, प्रतिलोमित क्या होता है आपका रेसिप्रोकल या इनवर्सली बदलता है। 2 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर व्यास वाले दो पाइपों में पानी के प्रवाह का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है पाइपों की त्रिज्या के वर्ग। तो सबसे पहले देखो हमें हमारे जो दिया हुआ है दो पाइप हैं ए और बी। ऑप्शन है 1:2, 1:8, 2:1, 4:1। तो इनका जो व्यास दे रखा है मुझे, व्यास कितना कितना है, पहले का है 2 सेंटीमीटर और दूसरे का है मेरा 4 सेंटीमीटर। अगर इनका व्यास 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो त्रिज्या कितनी कितनी होगी, 2 को 2 से भाग करूंगा तो ये आ जाएगी 1 सेंटीमीटर, और 4 को 2 से भाग करूंगा तो ये आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो दोनों पाइपों की जो त्रिज्या है वो कितनी कितनी है आपकी 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाइपों की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार, अब अगर मैं दोनों पाइपों की त्रिज्या जो कि A/B पाइप है मेरे, पहले पाइप की त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर और दूसरे पाइप की त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर। पाइपों की त्रिज्या का वर्ग अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं और 2 का स्क्वायर करूं तो कितना कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 है और 2 का स्क्वायर कितना है 4। पाइपों की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार पाइपों में पानी के प्रवाह की दर का अनुपात प्रतिलोमित बदलता है। प्रतिलोमित का मतलब क्या होता है, रिवर्स या इनवर्स। तो अगर मैं इसको प्रतिलोम करूंगा तो ये बन जाएगा 1/1 और ये बन जाएगा 1/4। तो जो पानी के प्रवाह का दर है वो त्रिज्या के इनवर्सली रहता है। तो इनवर्स क्या होगा 1/1 और 1/4। पूछा क्या है, पानी के प्रवाह का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको पता है अनुपात में नंबर फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा आपका 4 की 1 में गुना करेंगे 4 और ये 1 की 1 में गुना करेंगे 1। तो आंसर जो हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का 4:1, 1:2, 1:8, 2:1 और 4:1। तो आंसर क्या है मेरा, प्रवाह पानी का अनुपात कितना है 4:1। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और इस क्वेश्चन के साथ हम इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करते हैं। इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट प्रोबेबल आपके क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में वो सारे के सारे मैंने आपको इस 3 पार्ट में आपको कवर करा दिए हैं। अगर आप इन तीनों पार्टों को अच्छे से देख लेते हैं तो चाहे आप यूपी पुलिस का एग्जाम दीजिए, चाहे आप यूपी पुलिस का एग्जाम दो, चाहे आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम दो, चाहे आप एसएससी जीडी का एग्जाम दो, चाहे आप बैंक क्लर्क, सीजीएल, सीएचएसएल,
एमटीएस कोई सा भी आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसमें भी आपका मैथ आता है वो कोई भी एग्जाम आप दो, आपके क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो बाहर नहीं जाने चाहिए अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं। एसएससी सीजीएल सीपीओ में एक बार को थोड़ा सा लेवल कई बार चेंज हो जाता है, तो वो डिपेंड करता है एग्जाम टू एग्जाम। तो मेरा मानना ये है कि अब तक की जितनी भी हमारे क्वेश्चन हमने किए हैं, लगभग लगभग हमारे जितने भी पाइप टंकी से आपके क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सारे के सारे कवर हमने कर लिए हैं। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, और वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहें हमारे साथ और अपनी तैयारी को दें अलग ही उड़ान। थैंक यू।